था मैं। तुम सोए नहीं अभी तक? कैसे सोता, चोट तुम्हें लगी है, दर्द मुझे हो रहा था। तुम्हें कैसे पता मुझे चोट लगी है? तुमने देखा था क्या? सब कुछ तुम्हें दिखता है। इधर आओ, बैठो, मैं समझाता हूँ। तुम्हें सब कुछ दिखता है, मुझे भी दिखता है। हर जगह बस तुम ही दिखती हो तनुजा। मैं ही दिखती हूँ? क्यों? क्योंकि 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 बोलना जरूरी है क्या? नहीं, बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन सुनना जरूरी है। अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना। मेरे बिना? पर अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हो भी और नहीं भी, मतलब पास हो और दूर भी। कभी कभी तो मेरी बातें समझ में नहीं आती। समझती सब कुछ हो, बस कहने से डर लगता है तुम्हें। डर तो मैं सच में बहुत गई थी उस आग में, लेकिन मुझे विश्वास था। कैसा विश्वास? कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। मैं अगर मर भी गया ना तो हर समय मरने जीने की बातें क्यों करते हो? तुम जानते हो मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सॉरी। अगर हमारा प्यार इतना ही सच्चा है तो बार बार हमारे प्यार को आजमाया क्यों जाता है? कभी हमारा झगड़ा, कभी हमारे बीच गलतफहमियां, कभी ये किस्मत, कायनात, कभी ये आग, ये हादसे क्यों होते हैं हमारे बीच? जितना प्यार होता है उसकी आजमाइश भी उतनी होती है। जैसे अगर भगवान की पूजा बहुत करें ना तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, ठीक वैसे ही। गुड नाइट। मतलब अब मैं जाऊं? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम मेरे पास होते हो तो बहुत अजीब सा लगता है। ये जो तुम्हें अजीब सा लग रहा है ना, देखना एक दिन आएगा बहुत जल्द, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। जब तुम कहोगे। गुड नाइट।
इतनी सारी फ्लाइंग किस क्यों दे रहे हो? मुझे पकड़ना नहीं आता, पर अगर किसी और ने पकड़ लिया तो? अरे कहाँ जा रही? क्या क्या तो किसी और ने पकड़ भी लिया ना तो बोलना मेरे पति की अमानत है, वापस करता हूँ। तो तुम अच्छा भी हटो, कोई नहीं आ जाएगा। बीजी नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है बीजी, कौन सा जोक है हमें बताओ, हम भी तो हंसे हैं? कुछ नहीं पुत्र, वो बीजी ना वो लाफिंग एक्सरसाइज कर रही है, सेहत के लिए अच्छा होता है। करता हूँ, मैं भी करता हूँ कभी कभी। अरे चाय, बीजी चाय लोगे? लेती बीजी सिर्फ तूने मिलके खुशी? तू क्यों हंस रहा है भाई? क्या हुआ, आप सब इतना हंस रहे हैं? अरे मोहब्बत हो रही है, दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला। मनप्रीत और आना साथ में पकड़े गए। बीजी आप भी ना दोनों बेचारे इतने मुश्किल तूफान से गुजरे हैं। मसा मतलब हाल ही में तो बादल छटने लगे हैं, दोनों में मधुर मिलन हो तो होने दो ना बीजी, इसमें नहीं हंसना नहीं चाहिए। हाँ, कौन सा बादल, कौन सा तूफान, कहाँ से गुजरे? अरे बीजी ऐसा कुछ नहीं था। हाना को शक था मुझ पे कि मेरा कोई अफेयर चल रहा है, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी थी, दूर हो गई बस। आना, तू ना इसकी बात में मत आना। ये ना बहुत लफंटर रह चुका है और बहुत सी गलतफहमियां थी। लीना, शीना, मीना, टीना। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अरे कोई नहीं, अरे बीजी झूठ बोल रही है। सही कहा बीजी, बिल्कुल सही कहा। झूठ बोल बीजी, आप बिल्कुल झूठ सही बोल रही है कह, ना। बिल्कुल सही कह रही बीजी। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ये जाके अपनी कृष्णा से बोलता था कि मेरे लिए ये लड़की पटा दो, और वो जाके पटा देता था। कृष्णा कौन? अरे अपना ऋषि, और कौन? नहीं नहीं बीजी कैसी बातें कर रही है, छोड़िए अब कैसी। अरे गीता की कसम, सच बोल रही हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मनप्रीत से लड़की नहीं पटती लेकिन ऋषि पटा देता है? अरे हमारा ऋषि कृष्णा था, कृष्णा। हर लड़की इसकी दीवानी हुआ करती थी और हर लड़की इसकी मोहब्बत चाहती थी, इसके पास रहना चाहती थी। अरे बीजी मैं बताती हूँ, अभिषेक क्या था कि मनप्रीत को जब भी कोई लड़की पसंद आती थी ना, वो जाकर के ऋषि को बोलता था इसको पटा ले, और ऋषि उसको पटा लेता था, और उसके बाद ऋषि उससे झगड़ा कर लेता था, और मनप्रीत बेचारा अपना कंधा दे देता था उसको रोने के लिए, बस इतना सा होता था। हाँ, कंधा देता था, कंधा। अरे यही हंसी मजाक, घूमना गमाना, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता था इसके अलावा, बस और कुछ नहीं होता था, बस। और होता भी कैसे? पहली डेट पे लड़की आके इसके कंधे पे रोती थी और दूसरी डेट पर इसे छोड़ के चली जाती। पर ऋषि इस मामले में उल्टा था, इसे लड़कियों से पीछा छुड़ाना पड़ता था। बचा लो प्लीज। बीजी आपने सारी पोल खोल दी। बिल्कुल ठीक कहा बीजी। और वो मेरी फ्रेंड, वो तो मेरे पीछे पड़ गई थी कि ऋषि का नंबर दे दो, ऋषि का नंबर दे दो, पर मैंने नहीं दिया क्योंकि उस टाइम तो मेरी सगाई होने वाली थी ना ऋषि से। और अब तो सबको पता ही है कि ऋषि तो बस तनुजा से प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। बिल्कुल। राइट। ऐसे क्या हो गया? तुम नाराज क्यों? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं देखा तुम थोड़ी अपसेट हो गई। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा काम। नहीं, कोई तो बात है, बताओ। मैंने बोला ना कोई काम नहीं है, तुम प्लीज हटो।
देखो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो हम सॉरी है मुझे। हाँ तुमसे क्या? मुझसे क्या? तुमसे कुछ नहीं। देखो मुझे बहुत काम है, तुम प्लीज जाओ, मुझे बहुत काम है, प्लीज मुझे काम करने दो। मैं जानता हूँ कोई बात है, तो प्लीज बोल दो। मैंने बोला ना कोई बात नहीं है। अनुजा मैं जानता हूँ बात है। मैंने बोला ना कोई बात नहीं है। तुम्हें बात करनी तो है। मुझे काम करने दो तुम्हें प्लीज। बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें बात करनी है, बताओ क्या बात है? देखो ऋषि, मैं अभी थोड़ा गुस्से में हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी तुम्हें ऐसा वैसा कह दूँ और तुम्हें बुरा लग जाए और फिर क्या? और फिर पहले की तरह गलतफहमियां हो जाए, हमारा झगड़ा हो जाए, हमारी बात करनी हम आपस में बंद कर दे। मैं ये सब अब नहीं चाहती, प्लीज। देखो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो बात है बता दो। जिस बात से तुम्हें तकलीफ हो रही है मैं तुम्हें इस तकलीफ से बचा लूंगा। तुम नहीं बचा पाओगे। प्लीज तनुजा एक मौका तो दो। तुम पहले मुझे क्यों नहीं मिले? पहले वो तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड्स और फिर वो दोनों, उसके बाद मेरा नंबर क्यों आया? क्यों? ओके, मैं मानता हूँ कि तुमसे मिलने में मुझे देर हो गई। आई एम सॉरी। लेकिन सच कहूं, अब तक हर एक दिन जो मैं तुम्हारे साथ मैंने बिताया है वो एक जिंदगी के समान रहा है। सच कह रहा हूं, पूरी एक जिंदगी के समान। देखो हम लेट मिले हैं, पर थैंक गॉड मिले तो सही। समझा? सच कह रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ, बहुत खुशी। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, कि हम पास्ट को भुला के आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, और जहां तक गर्लफ्रेंड्स की बात है, हाँ वो सिर्फ फ्रेंड्स थी यार। वैसा वो प्यार, इश्क, मोहब्बत, अफेयर वैसा कुछ भी नहीं था। ट्रस्ट मी। तुम ही हो मेरा पहला और आखिरी प्यार। तुम ही हो। ट्रस्ट मी। आई जस्ट लव यू सो मच। ऋषि, वो तुम्हारा फोन मेरे कमरे में रह गया था, वाइब्रेट कर रहा था, सो आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। Actually you did, but it's okay. फोन ऋषि, Oh, nice. ऋषि भाई, गोयनका की मीटिंग में जाना है ना यार। गोयनका, ओए हाँ यार, भूल गए क्या? मीट हो गए। चलो। अरे इनके मिस कॉल्स भी आ Oh my गए। God, चलो। I'll see you soon. Okay. Bye. क्या मैं बीच में आ गई? ये ठीक नहीं है ऋषि। एक बार शादी हो जाए, फिर अभी बस हमारी एंगेजमेंट हुई है। हाँ प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट राइट। हनीमून में तो जाएंगे, राइट? अभी नहीं। आठ साल बीत गए, पर वो रात आज भी नहीं बीती। उस रात का असर आज भी तनुजा के चेहरे पे दिखता है। बहुत जल्द तनुजा की जिंदगी में भी दिखेगा। जल्दी। हाँ, हाँ, आ जाओ जल्दी। आ रहा हूं। अरे I'm sorry पंडित जी, थोड़ा जल्दी में था। ये लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हम सब समझते हैं। पंडित जी आप वही है ना जो बेदी हाउस आए थे? वो राणा सिंह बेदी, कुंडली, याद है? मैं उनका बेटा। हाँ हाँ, ऋषि हाँ, बेटा। करे। जी खुश रहो। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जी। ऋषि भाई क्या हुआ? चलो ना, लेट हो रहे हैं यार। हाँ बस पंडित जी में थोड़ी देर हो रही है, बाद में मिलता हूं आप लोग से। हाँ चलिए, बाय, हैव अ गुड डे। क्या हो गया? नहीं वो पंडित मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सब छोड़ो, लेट हो रहे हैं यार, चलो जल्दी। हे ईश्वरीय, तूने मुझे क्या दिखा दिया? अब इस कायनात में ये कैसी होनी लिखी है? ये तो अनहोनी है। ये नहीं हो सकता, इसे रोकना होगा।
रोकना होगा इसे। आओ। आपको पता है वो जो हमारे लव ट्रायंगल का तीसरा एंगल था ना, अभिषेक खुराना, वो भाग गया है। उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया है। मैंने सोचा था कि तनुजा को उसकी झोली में डाल दूंगी, एटलीस्ट आधी प्रॉब्लम सॉल्व होती, पर नहीं, वो तो कायर निकला। और मैं कायर नहीं, मैं तो ऋषि को किसी भी कीमत पे पाकर रहूंगी। अच्छा ठीक है, देख पहले मिठाई खा। आपने इतनी अच्छी कैसे बनाई? ये तो बहुत टेस्टी है। तो ये बता कि ऐसी कौन सी चीज है जो तनुजा बना सकती है और कोई नहीं बना सकता, और स्पेशली जो ऋषि को पसंद हो। चाय। सुना है कि प्यार में जो अमृत का काम करे ना, उसे जहर बना दो तो ऑटोमेटिकली प्यार में जहर खुल जाएगा। तो एक काम कर, पहले उसकी मीठी चाय कड़वी कर। वो कैसे? अरे वाह, सबके लिए सामान आ गया। ये तान्या और नताशा के समर कैंप का सामान, ये बाऊजी, ये रानो आंटी, रानो आंटी नहीं, मम्मी जी, ये मम्मी जी का सामान, बीजी का सामान, आहाना, और ये नेत्रा की साड़ी। क्या मैं बीच में आ गई? तुम मेरे और ऋषि के बीच में नहीं आई नेत्रा। वो रात आई, वो अतीत आया। इतने साल बीत गए लेकिन फिर भी वो रात, वो अतीत आज भी मेरी यादों में है, मेरी आंखों के सामने है। मुझे उस अतीत को अपनी यादों से मिटाना होगा। अगर मुझे आज में जीना है तो उस अतीत को अपने आज से मिटाना होगा। नहीं मॉम, मुझे ये प्लान ठीक नहीं लग रहा। ये ना छोटे मोटे पटाखे की तरह है। हो सकता है ऋषि को शायद तनुजा की बातें कड़वी लगी, पर तनुजा कड़वी नहीं लगेगी। मुझे कुछ ऐसा करना है कि दोनों अलग हो जाए। एक काम कर, तू ये चाय छोड़, ये लंबा रास्ता है, तो शॉर्टकट पकड़। तो उन दोनों को करीब आने से रोक और मेरी बात ध्यान से सुन। मॉम, यू ग्रेट। मुझे ना ऋषि को किसी भी कीमत पे हासिल करना है, और ऋषि को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तनुजा करूं? ये सुकून, ये चांद की चांदनी जैसी रोशनी, ये मुस्कान, ये खुशी, बस यही देखना चाहता हूं हर पल तुम्हारे चेहरे पर। अब कोई डर, कोई जुदाई नहीं, बस यही खुशी रहे। तुम हमेशा हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो।